ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है वो किस चीज़ के लिए डिफ़ाइन है, मतलब कहाँ इसको यूज करते हैं। तो ये रिलेशनशिप शो करता है, इट इज बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। रिलेशनशिप ये शो करता है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से बना है, ड्राइव कहाँ हुआ, तो ग्रीक वर्ड से जिसका ट्री का मतलब 3 है, ओके, एंड गोन का मतलब साइड है, और मेट्रोन से बना है मेजर, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर है? ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड, और मेट्रोन से बना है मेजर, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं इस चैप्टर में। और ये रिलेशनशिप भी हमें बताता है ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में। तो एंगल और साइड के बीच मतलब जो रिलेशन बताता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। एंगल एंड साइड के बीच जो रिलेशन बताता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो अपने पास टोटल 6 है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो टोटल अपने पास 6 है। साइन ए का मतलब एंगल है, ए एंगल को शो कर रहा है। साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, कोसेकेंट ए एंड सेकेंट ए। ओके, तो यानी टोटल कितने हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है? 6 है। तो इसका एब्रीविएशन फॉर्म कैसे लिखते हैं, मतलब ये तो इसका फुल नेम है, फुल नेम में SI यानी साइन लिखते हैं, पर एब्रीविएशन फॉर्म में इसे इस तरीके से नोट करते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। एब्रीविएशन फॉर्म में इस तरीके से हम इसे दिखाते हैं 6 फंक्शन को। इससे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका फॉर्मूला है P/H, B/H, P/B, H/P, H/B एंड B/P। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का परपेंडिकुलर B स्टैंड फॉर बेस एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस एंड P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। P मीन्स परपेंडिकुलर है, H का मतलब हाइपोटेन्यूस एंड B का मतलब बेस। यहाँ चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस एक्सचेंज करेगा आपस में। मान लो थीटा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया सपोज डैट, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और 90 के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और जो बच गया उसे बेस बोलते हैं। क्लियर है? 90 का अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस, थीटा का अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जो बच रहा है अपना बेस। तो इस बार थीटा यहाँ था, अगर थीटा यहाँ लगा दूँ C पे, इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो बच रहा है वो बेस। तो आपने क्या देखा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अगर थीटा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो, बट हाइपोटेन्यूस फिक्स है। ओके, और सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूस जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। 2 साइड अपने पास गिवन होगी तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है इसका पाइथागोरस थ्योरम का, कि H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। जैसा कि आप जानते हो हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। B जो है ये 90 डिग्री है, A भी 90 डिग्री है। राइट एंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करेगा, विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो H² इज इक्वल टू क्या है? P² प्लस B²।
इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। यानी एक फॉर्मूले से ये दो आप निकाल सकते हो। अब बात रही इसे कैसे लर्न करोगे ये 6 फंक्शन का, इस 6 फंक्शन को। तो यहाँ पे आप देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन, और ये है कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, साइन कॉस टेन, और ये क्या हो जाएगा कोसेक, ये सेक, और ये कॉट। तो आप देख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमने पी बाई एच लिखा है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी लिखा है। जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक हो रहा है, पी बाई एच का एच बाई पी, कोस का उल्टा सेक हो रहा है, बी बाई एच का एच बाई बी, एंड टेन का पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। तो इस तरीके से यहाँ भी उल्टा हो रहा है, कोसेक सेक एंड कोट। तो याद रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। 6 फंक्शन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप लिख दोगे, और साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, इजीली आप याद रख सकते हो। एक्सरसाइज 8.1 हम डिस्कस जो करेंगे उसमें हमारे पास 2 साइड गिवन होगी, थर्ड साइड निकालना होगा। जब भी थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत होगी तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजली, और यही काम करना अपने को। और ये आपके बेसिक फॉर्मूले कुछ हैं जो उसमें यूज करना है। इतना जो मैंने आपको नोट्स बताया है 8.1 के लिए काफ़ी है। इसके बाद 8.1 डिस्कस करेंगे, आप एक बार नोट कर लो। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है अपने अपने बुक में सभी, आप देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक अपने पास ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस जगह गिवन है? एंगल बी पे। बी पे आप राइट एंगल ट्रायंगल इंडिकेट कर दो। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ए बी एंड सी। ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या थर्ड साइड आपको पता है? नहीं है। तो थर्ड साइड निकालोगे सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कि एच कहाँ है और बी कहाँ। एच तो पता है 90 का अपोजिट का, पर बी और पी कौन है दोनों वो नहीं पता। तो आप चेक करो हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए और कॉस सी। साइन ए कॉस ए, ये दो चीज़ फाइंड आउट करनी। यानी थीटा कहाँ रख रखा है? ए के पास। तो थीटा यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। यानी थीटा मीन्स कोई एंगल है। थीटा मीन्स कोई एंगल है। तो अगर थीटा यहाँ है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच रहा है वो बेस। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाता है, और एज पी का स्क्वायर, पी क्या है अपने पास 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। बी का स्क्वायर, बी क्या है अपने पास 24, तो 24 इंटू 24 आप कर लो, कितना हो जाएगा 576। 576 आ जाएगा। ओके, इस दोनों को प्लस कर लो, 625 आ जाएगा।
और 625 का जब आप रूट निकालोगे तो कितना मिल जाएगा 25, यानी कि h अपने पास 25 सेंटीमीटर है। ओके, h भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब क्या क्या चाहिए अपने को, साइन ए कॉस ए, साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच, कोस ए का फॉर्मूला बी बाई एच। साइन ए पी बाई एच, पी कितना अपने पास 7 और एच कितना है 25, लिख दो इस तरीके से। कॉस ए बी बाई एच, बी कितना अपने पास 24, एच कितना है 7, कर लोगे। ये फर्स्ट पार्ट आपके हैं। अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं करना, एक बार वापस से सेम ट्रायंगल आप ड्रॉ करें, बी ए सी, बट इस टाइम अपने को थीटा यानी कोई जो एंगल मानने यानी एक्यूट एंगल वो सी पे होगा, क्योंकि हमें साइन सी फाइंड आउट करना है। तो थीटा यहाँ इंडिकेट कर दिया 90 इधर है, तो ये एच, ये पी और ये बी, और क्या फाइंड आउट करना है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। पी बाई एच फॉर्मूला लिख लें आप, बी बाई एच, और देन आफ्टर वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 24, बी सी कितना गिवन है 7, और ये कितना आया था 25। तो आप क्या देख रहे हो, थीटा चेंज होने से पी बी सिर्फ आपस में एक्सचेंज किया है। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या अपने पास 24 और हाइपोटेन्यूज 25, बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज 25। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सेकेंड पे चल रहा हूं, तो सभी को समझ में आ रहा होगा ये। आप कमेंट करके बता सकते हो कितना आपने कैच किया है। क्वेश्चन सेकेंड पे आता हूं। सेकेंड में बोल रहा है इन गिवन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड कोट आर। पहले ट्रायंगल ड्रॉ करें आप। P Q R, Q एंड R, बिकॉज Q पे 90 डिग्री है, तो PR अपने पास 13 सेंटीमीटर है एंड PQ अपने पास 12 सेंटीमीटर है। QR अपने को नहीं पता। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज ये है तो ये दोनों सम कर लेंगे। बट अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं आर क्यू, तो हाइपोटेन्यूज में ये साइड क्या हो जाएगी माइनस, सो यहाँ पे माइनस लिखोगे आप। उसके बाद वैल्यू पुटअप करते हैं, आर पी का स्क्वायर, आर पी कितना है 13, पी क्यू का स्क्वायर 12, क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, क्या आ जाएगा 25, और यह स्क्वायर इधर जाएगा रूट, यानी कि 5। आर क्यू कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। अब क्या क्या करना है, हमें निकालने हैं 10p, 10p परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका फॉर्मूला। तो p कहाँ है अपने पास, p ये रहा, तो इसके साथ में परपेंडिकुलर के अपोजिट में p के अपोजिट में परपेंडिकुलर एंड b, जो रेस्ट बच गया तो b ये हो जाएगा, यानी कि 10p की वैल्यू हम सीधा क्या लिख सकते हैं 5/12। उसके बाद एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो है कोट आर, कोट आर यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आर के अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच रहा है वो बेस, यानी कि 5/12, 5/12। अब हम इसे पुटअप करेंगे जो चाहिए 10p माइनस कोट आर पे, 10p माइनस
कॉट आर क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0 आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब अपने पास क्या क्या गिवन है, साइन ए p/h, बी हमें नहीं पता, बी फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब तीनों साइड हमारे पास गिवन होगी फिर तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए सारे निकाल सकते हैं। तो इसे क्या क्या चाहिए, ओनली cos A एंड tan A, फाइंड cos A एंड tan A। cos A का फॉर्मूला लिख लोगे, tan A का फॉर्मूला लिख लोगे, तीनों साइड वैल्यू पुट अप कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन 4 पे हूँ। क्वेश्चन 4 में है 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। कुछ नहीं करना इसमें, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसे लिख लें, 8/15 हो जाएगा, 15 इधर मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएगा डिवाइड में। कोट ए का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय जब परपेंडिकुलर अपने पास गिवन है तो पाइथागोरस को यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो साइन ए एंड सेक ए निकाल सकते हो। p/h और h/b दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो आप। चलो क्वेश्चन 5 पे मूव करता हूं। सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 गिवन है, मीन्स h/b, h और b पता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p फाइंड आउट कर सकते हो तीनों साइड, क्योंकि सबसे पहले हमें चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी कितने होते हैं 6, तो 6 में से 1 गिवन है तो 5 रिमेनिंग है। तो जब तीनों साइड अपने पास गिवन होगा तो 5 के फॉर्मूले आप लिख देना और सभी की वैल्यू सेट कर देना। जैसे कि क्या क्या चाहिए अपने को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो गिवन है, कॉट थीटा निकाल लोगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक कर लिया सभी ने, देख लो आप किस तरह से करने, हिंट मैंने दिया बाकी क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, सो आप अच्छे से देख लेना कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। अपने अपने बुक में सभी चेक करें, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। ओके, और ए और बी एक्यूट एंगल है, तो टू प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो जिस तरह से हम लोग 9th में लिखते थे वैसे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री का, ये मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। ए और बी एक्यूट पे रखना है आपको, ये है ए, ये है बी, इसे सी कर लेते हैं जो 90 डिग्री है, ये ए और ये बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, एक में थीटा ए पे रख लो आप, एक में थीटा बी पे रख लो। थीटा का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस, जो बच गया वो बेस। ओके, ठीक है। अब गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, प्रूफ पे चलते हैं जो हम सॉल्यूशन करेंगे।
सबसे पहले कोस ए अपने पास ये गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। फॉर्मूला पता है कोस का क्या होता है, बी बाय एच। तो आप ए इस ट्रायंगल में देखें जहाँ पे थीटा आपने ए कंसीडर किया है कि बी बाय एच क्या है, बी अपने पास क्या है ए सी, एच क्या है ए बी। इस तरीके से आप यहाँ आ जाओ, कोस बी वाले में थीटा जहाँ पे बी आपने लिया है बी बाय एच यानी बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो ए बी इस साइड आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए बी कैंसिल हो गया। क्या बच रहा अपने पास, ए सी बराबर बी सी, ये आ रहा है। आप किसी भी ट्रायंगल में चेक करके देखो, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। 9th में एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। डेट्स वाई में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन में क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। एक्यूट एंगल दिए पहले से ही है, आप इसे लिख लो। ठीक है, सभी को आ रहा समझ में? हाँ जी, आप अपना रेस्पॉन्स बताएंगे कि कितना आपने कैच किया, क्या नहीं समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर करने की सभी क्वेश्चन। ओके, ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं हम लोग, 7 करेंगे। 7 नंबर है, कॉट थीटा अपने पास गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है। इवेल्युएट का मतलब है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, इवेल्युएट करने का मतलब उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला आइडेंटिटीज का यूज नहीं करेंगे, विदाउट आइडेंटिटी यूज किए हम लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो अपने पास गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो ये है कि दो साइड अपने पास गिवन है, कोट थीटा का मतलब क्या होता है कि b बाई पी गिवन है, तो h आप फाइंड आउट कर लो, h फाइंड आउट करके सभी की वैल्यू सेट कर दो और आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है, एलजेब्रा का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। एलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो अब दिख रहा है ये वाला a है, ये b है, a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर साइन थीटा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ भी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे और आगे क्या लिख सकते हो, एक आइडेंटिटीज हम 8.4 में रीड करेंगे, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। आइडेंटिटीज ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है? यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से 1 माइनस, अगर कोस स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो कोस थीटा बाय साइन थीटा पे होल स्क्वायर, कोस बाय साइन, ये भी एक आइडेंटिटीज है जिसको हम कोट थीटा बोलते हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी हम अक्सर यूज करेंगे, ये फॉर्मूला अपना। और ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। और कोस बाय साइन को हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, कोट, तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा।
अब हमने आइडेंटिटी यहाँ पे इसलिए यूज कर लिया, विदाउट यूज किए भी आप कर सकते हो, ताकि सीधा वैल्यू 1 का पुट करना पड़े। कोट थीटा बराबर 7/8 गिवन है अपने पास, तो 7/8 का स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसे देख लो, आ रहा है समझ में? कुछ फॉर्मूले जो हमने छोड़ दिया था यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। पहली बातें तो ये है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा हम लिख सकते हैं। कैसे, जरा सोचो। टेन थीटा क्या होता है p/h, कोस थीटा क्या है b/h, एच से एस कैंसिल हो गया, p/b, तो टेन थीटा यही तो होता है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, आ रहा है समझ में? इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा, इसे भी आप प्रूफ करोगे तो कोस बाय साइन कोट थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, यानी अगर ये उसका उल्टा दिख रहा है, ये साइन बाय कोस है, ये कोस बाय साइन है, यानी हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। ओके, और फॉर्मूला साइन उधर मैंने बताया था उस साइड, साइन थीटा किसका है रिवर्स कोसेक का, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। और कोस थीटा किसका रिवर्स है सेक थीटा का, तो ये भी फॉर्मूले में आ जाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ये सारे एक दूसरे के रिवर्स हैं। टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, टेन का उल्टा कोट है, ये भी आप वैसे प्रूव कर सकते हो। कोट थीटा इज इक्वल टू ये आइडेंटिटीज केवल एक याद करने हैं, इसी से ये निकल आ जाएगा, ये अलजेब्रा का है। ओके, ठीक है। तो अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट के ही इक्वल है, वहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा लिख रखा है, यानी सेम वैल्यू आएगा, सेकेंड के भी सेम वैल्यू आएगी, तो ये कर सकते हो, सेम है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 में 3 cot a इज इक्वल टू 4 लिख रखा है। पहली बात है, सबसे पहले आइडेंटिटीज बना ले। cot a इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट, चेक करने बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर इतना इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है, चेक करना है। कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। चलो जी देखते हैं। आपको पता है कोट का उल्टा टेन होता है, ये भी लिखाया था, तो इसके उल्टा कर दो टेन थीटा की वैल्यू, यानी कि tan a बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो चेक करना है, क्या चेक करने हैं? 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a, वैल्यू पुटअप करेंगे 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 - 9/16 अपॉन में 1 + 9/16। इसे सोल्व करेंगे, 16 - 9 अपॉन में 16 + 9 अपॉन में 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 25। तो आप देख सकते हो कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू ये आ रहा है 7/25। नेक्स्ट चेक करते हैं उसके साथ क्या गिवन है, और दूसरा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस तरह से अगर अपने पास 10 ये गिवन है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कोस a की वैल्यू क्या हो जाएगी b/h। b कितना है यहाँ पे 4, h कितना है नहीं पता, निकाल लोगे, 4 चौक 16 और 9 25, यानी 5 हो जाएगा। और साइन थीटा क्या हो जाएगा
पी क्या है 3/h, ये आ गया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो दो स्क्वायर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 7/25, दोनों इक्वल है तो लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स दोनों इक्वल है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, एक बार रेट आप देख लो। हाँ जी 9 पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे गिवन है, और 10A की वैल्यू गिवन है, (10A इज इक्वल टू 1/√3। ओके, मीन्स क्या क्या गिवन है, P/B गिवन है। P तो A पे थीटा रख रखा है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेन्यूस ये। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, H नहीं पता निकाल लोगे पाइथागोरस से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस। तो AB क्या है √3 का स्क्वायर, BC क्या है 1 के स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 अंडर रूट, ये बच जाएगा इधर AC, और ये हो जाएगा 4 का √2। एक बात मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि √3 के स्क्वायर को 3 कैसे लिखा, ज़रा सोचो। रूट का एक्सपोनेंट 1/2 लिख सकते हो, इस पे पावर 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है 3। चेक करके देखें, अंडर स्क्वायर रूट का मतलब है जो पावर है वो 1/2 है, और 2 पहले था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। यानी जब कभी भी आपको रूट दिखाई दे और स्क्वायर करने हो, स्क्वायर रूट दिया हुआ और सिर्फ स्क्वायर करना है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल नंबर बचेगा। ठीक है, तो अपने पास ये भी साइड निकाल लिया। अब जरा देख सकते हो क्या मांग रहा है, sin A cos C, फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। क्या करोगे, sin A cos C जो भी है सारी वैल्यू निकालोगे, क्योंकि तीनों साइड अपने को पता है। AC क्या आ गया 2, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसे सोल्व करेंगे। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। sin A थीटा A पे, ये थीटा A पे सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि 1/2 cos C, थीटा C पे cos की बात कर रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 1, C के लिए बेस क्या बन जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूस 2 प्लस cos A, थीटा A पे इस बार है और cos चाहिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूस मतलब √3/2 sin C, थीटा C पे और sin की बात कर रहा है तो P/H, C के अकॉर्डिंग P क्या हो जाएगा √3 और बाय H, इसे अब मल्टीप्लाई कर लो 1/4 प्लस √3 × √3 क्या आ जाएगा 3/4, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे 4/4 कट करके 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। एक बार थीटा, दो ट्रायंगल आप बना लो, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। एक बार थीटा ए पे रख लो, एक बार थीटा सी पे रख लो, उसके अकॉर्डिंग पी बी डिसाइड कर लो, सभी की वैल्यू आप निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ लगा दो और इससे पहले सोल्व कर लें, आप आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी सेम तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप अच्छे से समझना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू जो है वो राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू आर। अपने पास एक साइड गिवन है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर। दूसरी साइड गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
ओके। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, यानी कि थीटा कहाँ रख रखा है, पी पे, सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 वाला अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। हमें एक साइड इसमें, इस दोनों में से कोई भी एक साइड आप लेट कर लो, लेट कर लिया, मान लो इसे लेट पी आर बी एक्स सेंटीमीटर, पी आर को एक्स मान लिया, चलो इसे ही मान लिया, एक्स मान लिया। अब जरा सोचो, पी आर अगर एक्स है तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, इतना सेंटीमीटर, इसे लिख देता हूँ 25 माइनस एक्स। हमारे पास साइड हमें नहीं पता, सबसे पहले पाइथागोरस यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, एक्स का स्क्वायर, पी क्या है अपने पास 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस बी क्या है अपने पास 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लगा लोगे। यहाँ एक बार फॉर्मूला रिमाइंड करवा रहा हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ए स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 50x, और प्लस में क्या हो जाएगा 650। इसे आप सोल्व कर सकते हो। इस साइड भी हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल, 50x इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 13। जरा सोचो, अगर ये 13 है, ये 13 है, तो 13 जब यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा, ये 12, क्योंकि 25 में से 13 जाएगा क्या मिलेगा 12। तीनों साइड आ रहा है अपने पास। अब जब तीनों साइड आ रहा है, साइन पी, कोस पी, टेन पी कौन नहीं निकाल सकता, निकाल लोगे आप, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, वैल्यू आप पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको। पी बी एच आइडेंटिफाई किया हुआ, अब एक बार देख ले। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला जा रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स भी करें और आंसर को भी जस्टिफाई करें। ये क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट के लिए है आपके। अब देखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोला जा रहा है थीटा कुछ भी रख लो, 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम 10 की बात कर रहे हैं। तो 10 थीटा क्या मिल जाएगा हमें, क्या हमेशा 1 से छोटा है? 10 थीटा की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती है? नहीं। अगर हम चेक करते हैं 60 पे, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। हम आगे बात करेंगे, फिलहाल ऐसे आप मान के चलो कि थीटा अगर हमने 60 लिया तो 10 60 की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू 1.72 ऐसे कुछ होता है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू है। ये बोल रहा है हमेशा 1 से लेस होता है, इसका मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, सेक ए इज इक्वल टू क्या है 12/5। बोल रहा है थीटा कुछ भी रख लो, सेक ए जो है वो 12/5 क्या सेटिस्फाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि h/b हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो बेस से ये मतलब बड़ी साइड है, कोई ऐसी वैल्यू थीटा हो सकता है जिसकी वैल्यू वैसा आता हो, यानी ये हो गया ट्रू। नाउ थर्ड में बोल रहा है कोस ए का एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट। फॉल्स है। कोस ए का ये एब्रीविएशन किसका है? कोसाइन का, कोसाइन का, यानी गिवन क्या है वहां पे? कोसेकेंट, यानी कि ये फॉल्स है।
फोर्थ में हमारे पास है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इंटू ए। ये आप समझ लेना, ये नॉलेज के लिए। कोट ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते, कोट इंटू ए। अकेला कोट कुछ भी नहीं है, अकेला कोट कुछ भी नहीं है, थीटा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या है, रिलेशनशिप बताता है किसके, एंगल और साइड के बीच का। तो जब एंगल नहीं होगा तो क्या ये अकेला कुछ है? ये फिर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। तो अगर हम इसे अलग कर देते हैं तो ये रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है एंगल के साथ, दैट्स वाई ये फॉल्स स्टेटमेंट शो करेगा। ओके, नाउ फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये बोल रहा है किसी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, P/H साइन थीटा का फॉर्मूला यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा हो गया, जो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आ रहा है समझ में कि कोई ट्रू क्यों है और कोई फॉल्स क्यों है? तो आज आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेबल दिए हुए हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल को लेकर के। ओके।